हेलो बच्चों। आज अपन सेल्फ स्टडी से रिलेटेड कुछ बातचीत करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है कि सर सेल्फ स्टडी कैसे करें कैसे नहीं करें, है ना। बहुत सौ को मन लगता है कि पढ़ाई में जब थोड़ा बहुत मोटिवेशन देख लेते हैं तब तो मन करने लग जाता है, लेकिन जैसे ही वीडियो ऑफ करते हैं तो फिर दूसरी रील या कुछ और करने लग जाते हैं। तो बेसिकली बच्चों को दिक्कत आती है। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनके 100 में से 60-70% मार्क्स आते हैं या 80 तक चले जाते हैं, लेकिन 80 से कम कम वालों के लिए, जिनके 40-50-60-70-80 मार्क्स आते हैं। तो उनको कैसे सेल्फ स्टडी करनी चाहिए उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। जिनके 90 या 99 आते हैं उन लोगों के लिए ये वाला वीडियो नहीं है, उनके लिए कुछ और तरीके से बताऊंगा कि कैसे उनको स्टडी करना है। तो ये अगर तुम्हारे जितने भी मार्क्स आते हैं उनमें से तुम अपने मार्क्स में 20% का इंक्रीमेंट करना चाहते हो, 60 है तो 80 कैसे लाएं, 70 है तो 90 कैसे लाएं, 75 है तो 95 कैसे मार्क्स लेके आए, तो उनके लिए अपन एक एक करके ये वीडियो देखने वाले हैं। तो आइए बच्चों किस तरह से करना है। पहला पॉइंट तो ये आता है कि सबसे पहले तो देखो कि अपने को स्टडी क्यों करनी चाहिए, है ना। स्टडी 10th तक तो देखो सबको करना ही पड़ता है ना, जो सिलेबस है। 11th में बच्चे अपनी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग हाँ सिलेक्ट कर लेते हैं, कोई आर्ट्स लेते हैं, कोई मैथ्स ले लेते हैं, कोई दोस्तों के चक्कर में फंस जाता है कि मैथ्स ले लिया बायो ले लिया, क्या करना चाहिए। लेकिन जो मैंने देखा है कि मोस्टली सभी बच्चों में सेम ही दिमाग होता है, बल्कि जो बच्चे नहीं पढ़ने वाले होते हैं उनमें ज्यादा टैलेंटेड होता है। नहीं पढ़ने वाले मतलब जो थोड़े से शैतान वाले बच्चे होते हैं, जो बिल्कुल बोलते नहीं है और पढ़ते नहीं है, उनको तो थोड़ी सी दिक्कत है, उनको कुछ और तरीके से करना चाहिए। लेकिन जो थोड़े से क्लास में मस्ती कर लेते हैं, घर पे मस्ती कर लेते हैं, उन बच्चों के लिए वो टॉप कर सकते हैं अगर वो नहीं करते हैं तो, है ना। बेसिकली ये चीज होनी चाहिए, किसी न किसी एक चीज में महारत हासिल होनी चाहिए, या तो मस्ती करने में या पढ़ाई करने में। तो आइए बच्चों अपने को कैसे करना चाहिए, किस तरह से स्टडी करना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने जो बात करी थी कि एक लक्ष्य बनाओ, है ना। क्यों पढ़ाई करनी चाहिए, तो 10th तक तो करना ही चाहिए। लक्ष्य भी नहीं पता होता कुछ बच्चों को, बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं कि एनडीए करना है साहब, मैनेजमेंट करना है, सीए बनना है, इंजीनियरिंग में करना है, आईटी करना है, आईआईएम जाना है। अच्छी बात है, लेकिन वो बात तो करते हैं और नंबर उनके आते हैं 60-70%। तो तुम्हें पता है कि 60-70% से कैसे इतने बड़े बड़े एग्जाम क्रैक हो सकते हैं? नहीं हो सकते भाई। अगर तुम्हारे 95 से ऊपर नंबर आ रहे हैं तब तुम इस तरह की बातें कर सकते हो, है ना। मेरा भी दिल करता है कि मैं अच्छी जगह जाऊं, तो अब जाए कैसे जाए, सपना तो सबका होता है ना, लेकिन वो जब तक पेपर में हार्ड वर्क नहीं दिखेगा, है ना, तब तक अपना सिलेक्शन नहीं हो सकता। तो सिलेक्शन होने के लिए या मार्कशीट में अच्छे नंबर लाने के लिए क्या करें, ठीक है। तो उसी के लिए ये वीडियो बनाया है, बहुत जनरली है ये वीडियो, केवल मैंने अपने बिहाफ पे बनाया है कि मैं क्या करता था। मैं भी एक टाइम पे एवरेज स्टूडेंट हुआ करता था, एवरेज से भी बिलो एवरेज था, मैं तो बहुत वीक था। लेकिन मैंने कुछ कुछ चीजें अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे कर रहा हूँ, कुछ चीजें पढ़ के भी करी है गूगल पे उन पे, लेकिन उन सब में एक निचोड़ निकाल लूंगा कि ये वाली चीज तो आपको करना ही चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि एक टारगेट होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। अब जुनून होने के लिए तो बहुत सारी चीजें होती है, देखो। कोई घर वाले कमेंट कर देते हैं, टोंट मार देते हैं, कोई रिलेटिव टोंट मार देते हैं, कोई दोस्त बोल देता है। तो कभी कभी जीवन में क्या होता है, कुछ ना कुछ हादसे हो जाते हैं जिसके चक्कर में अपने को पढ़ाई करनी पड़ती है, या कोई भी एक चीज में आदमी बहुत ऊपर तक चला जाता है। तो इससे रिलेटेड एक स्टोरी बताऊंगा। सर की दुख भरी कहानी है, मेरी खुद की एक कहानी है, वो मैं बाद में बताऊंगा। अभी केवल अपन सेल्फ स्टडी से रिलेटेड कुछ कुछ बातें करते हैं। तो अपना एक तो छोटे छोटे टारगेट बना लो कि मेरे को इस बार जो टेस्ट होने वाला है, चाहे कोचिंग का टेस्ट हो चाहे स्कूल का टेस्ट हो, उसमें अच्छा करना है। हमें नहीं करना 10th में टॉप मेरिट में नहीं आना है, अभी तो जो प्रेजेंट टाइम पे जो टेस्ट होने वाला है उसको अच्छे से करना है। मान लो मेरे प्री बोर्ड आने वाले हैं, पीरियोडिक टेस्ट आने वाले हैं, टर्म टेस्ट आने वाले हैं, उन पे अच्छा फोकस करना है। मेन चीज ये ध्यान दो, करंट वाले टेस्ट पे अच्छे से फोकस करें। अब अच्छे से फोकस तो कर लिया, तो उसके लिए तुम सबसे पहले टीचर से सिलेबस वगैरह पूछ लो कि क्या क्या सिलेबस आने वाला है। शर्म आती है टीचर से पूछने से, तो थोड़ा दोस्तों दोस्तों से क्लियर कर लो कि ये आने वाला है, ठीक है। सबसे पहले सिलेबस का पता कर लो। उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, एक रूटीन बनाना है, ठीक है। रूटीन में क्या करो, टाइम टेबल सेट कर लो, है ना। खुद से ही, दूसरे दोस्त का नहीं देखना, पापा से नहीं पूछना, मम्मी से नहीं पूछना, खुद से ही एक तुम टाइम टेबल अपने नोट पे कर लो
कि इस टाइम पे मेरे को ये पढ़ना है, इस टाइम पे ये वाला रीड करना है, इस टाइम पे रीड करना है, बहुत लाइटली। उसमें खाना पीना खेलना वो सब चीजें मत लिखो, ठीक है। केवल पढ़ने पढ़ने का टाइम टेबल बनाओ, थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाना, है ना। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, किसी को दिखाने के चक्कर में बहुत टाइम टेबल कंजेस्टेड बना देते हैं। वो किसी को दिखाना नहीं है अपना टाइम टेबल, बस खुद के पास रखना है, ठीक है। अब उसके बाद आती है प्रॉब्लम, जो बच्चे 60-70% वाले आते हैं उनको चीजें समझ नहीं आती। चीजें समझ नहीं आती मतलब स्टडी समझ नहीं आती, बाकी सारी चीजों में तो वो मास्टर माइंड होते हैं। तो उनको स्टडी कैसे सीखें? तो मान लो अगर तुम्हारा कोई भी चैप्टर वीक है, या तुम्हें मैथ्स के बारे में बात कर रहा हूँ, है ना, ऐसे सभी और सब्जेक्ट के बारे में बात कर सकते हैं। मोस्टली बच्चों की मैथ्स ही वीक रहती है, ठीक है। या फिर एसएसटी में थोड़ा डर लगता है। एसएसटी समझने वाला कंसेप्ट है, मैथ्स भी समझने वाला कंसेप्ट है। तो जिनको कुछ कुछ चैप्टर तो अच्छे से कर पाते हैं, कुछ चैप्टर नहीं आते, या कुछ चीजें बर्बाद ही होती है। अब जिनकी बर्बाद है वो तो ये सिलेक्ट कर लें कि मेरे को ये चीजें आ सकती है, बस उन पे ज्यादा फोकस करें, उन्हीं को ही बार 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 रिवीजन करें। जो तुम्हें लगता है नहीं आने वाले, उन पे बिल्कुल पेज फाड़ के फेंक दो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले केवल उन पे फोकस करो जो तुम्हें आता है। ये उनके लिए बात बता रहा हूँ जिनके 50% मार्क्स आते हैं। जो तुम्हें आता है भाइयों, बस उसी को ही करना है, नहीं फोकस करना और किसी पर। और मान लो तुम्हें वो भी नहीं आता, या तुम्हें दिक्कत आती है, या तुम्हें पढ़ने में मन नहीं करता, है ना, जैसे मेरा मन बिल्कुल नहीं करता था पढ़ने में, है ना, इंजीनियरिंग के टाइम पे भी नहीं करता था, है ना। और भी तो मैं क्या करता था, कोई म्यूजिक लगा लेता था, जैसे मैथ्स पढ़ना है तो कोई गाना लगा लिया, है ना। अब उस टाइम पे तो हमारे एफएम एफएम आते रहते थे, तो चलता रहता था। तो गाने में भी तुम्हें सिलेक्ट करना है कि एक गाना नहीं लगाना, गाने की पूरी सीरीज लगानी है, 1 घंटे तक गाना बजने चाहिए, ठीक है, अगर तुम्हें गाने से पढ़ना है। क्योंकि उससे थोड़ा सा फोकस बन जाता है बच्चे का, है ना। बहुत सारे कहते हैं टीवी बंद करके करो, वीडियो नहीं देखना, वीडियो वाले गाने नहीं चलाने, ओनली जिस पर ऑडियो गाने हैं, और कोई एड नहीं आना चाहिए। एड कब नहीं आते, अगर तुम उस पूरे ही एल्बम को डाउनलोड कर लेते हो तो कभी तुम्हारे एड नहीं आएंगे। अगर तुम लाइव सुनते हो तब तुम्हारे एड आते हैं, ठीक है बच्चों। तो तुम गाना चला लो, ठीक है, उस पर तुम आराम आराम से पढ़ते रहो, तुम्हारा फोकस टूटेगा ही नहीं, चाहे जितना कुछ भी हो जाए। एक थोड़ी सी पॉजिटिविटी आती है, ठीक है बच्चों। तो तुम इसमें कर लो, ठीक है। उसमें तुम प्रैक्टिस करते चलो, अगर कोई तुम्हें क्वेश्चन नहीं आता तो उसका सॉल्यूशन देख लो, बिल्कुल नहीं आता तो सॉल्यूशन ही साइड में रख लो। लेकिन तुम फिक्स कर लो कि 1 घंटा तुम्हें उसका पढ़ना है, ठीक है। जो चैप्टर तुम्हें अच्छे से नहीं आता उसके इस तरह से पढ़ना है, जो सब्जेक्ट नहीं आता उसको तुम म्यूजिक लगाकर पढ़ सकते हो, ठीक है बच्चों। तो मैं थोड़ा सा तुम्हारे टाइम टेबल बनाने में हेल्प करता हूँ कि कैसे टाइम टेबल बनाना चाहिए। एक तो अगर तुम्हारा सुबह का स्कूल है 8 बजे का, 9 बजे का, तो तुम्हें 6 बजे उठना चाहिए, ठीक है। मैं नहीं कह रहा कि 4 बजे उठो, 5 बजे उठो, अगर तुम्हारा दिल करता है, मेरा तो बिल्कुल नहीं करता है, लेकिन तुम्हारा दिल करता है तुम उठ सकते हो, तो बहुत बढ़िया है। लेकिन जो बच्चे नहीं उठ पाते, है ना, सुबह, उनके लिए है कि जो भी तुम्हारा टाइम उससे थोड़ा पहले उठ जाओ, और स्कूल जाने से पहले 1 घंटे पढ़ लो, स्कूल जाने से पहले। अब क्या पढ़ना है, जो तुम्हारा दिल करे, स्कूल में जो मैम सुनने वाले हैं, टीचर सुनने वाले हैं, वो कुछ कर लो। पढ़ने वाला, होमवर्क करने वाला नहीं है, पढ़ने वाला काम करना है, होमवर्क नहीं करना है बिल्कुल। सेल्फ स्टडी में जो तुम्हारा दिल करे वो काम करना है, जो टीचर सुनने वाली है, चेक करने वाला काम नहीं करना, सुनने वाला काम करना है। और अगर नहीं कुछ गिवन है तो खुद की तरफ से ही कुछ ना कुछ चैप्टर तुम स्टार्ट कर लो, उसको रीड कर लो, आराम से 1 घंटा पढ़ो, जल्दी से तैयार हो जाओ, और सुबह स्कूल चले जाओ। स्कूल से जब आओ, खाना वाना खाओ, रेस्ट वेस्ट करो, होमवर्क करो, होमवर्क करके कंप्लीट कर लो, होमवर्क पेंडिंग नहीं रखना। सारा होमवर्क तुम्हें 5-6 बजे के आसपास से कंप्लीट कर लेना है, या कुछ होमवर्क स्कूल में भी कर लिया करो। शाम को खेलने जाओ बढ़िया तरीके से होमवर्क कंप्लीट करके। उसके बाद जब तुम वापिस आओ, खेल खिला के, तो थोड़ा सा खाना खा लो, या खाना खाने से पहले ही थोड़ा कुछ पढ़ाई स्टार्ट कर दो। तो लगभग तुम्हें 10-11 बजे तक पढ़ना है। मुझे पता है कि तुम्हारा टाइम टेबल अलग तरीके से सेट होगा, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि एक रेंज, जो तुम्हें 8 बजे से लेकर 11 बजे तक स्टडी करना ही है। 11 के 11:30 हो जाए, 12 हो जाए, ठीक है, लेकिन सुबह 6 बजे भी उठना है हम लोगों को, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से तुम्हारा एक टाइम टेबल होना चाहिए कि तुम्हें 8 बजे से लेकर 11-11:30 बजे तक पढ़ाई करनी है। उसमें सेल्फ स्टडी करनी है। सेल्फ स्टडी में क्या काम करना है, होमवर्क हो ही चुका है तुम्हारा, खेल तुम चुके ही हो, खेलने के बदले तुम मोबाइल चलाओ, कुछ करो, लेकिन रात के टाइम पे मोबाइल मत चलाओ। अब तुम्हें क्या करना है, जो तुम्हें क्वेश्चंस नहीं आते उन क्वेश्चनों को ट्राई करो, म्यूजिक लगा लो। म्यूजिक में भी क्या करना है, हेडफोन कानों में नहीं लगाने,
थोड़ा सा बाहर बसता रहे, हल्का फुल्का वॉल्यूम हो, ताकि फैमिली वाले भी डिस्टर्ब नहीं हो, और उस अलग से सेल्फ स्टडी रूम में कर लो। अगर तुम लीड लगा लोगे या कुछ कर लोगे तो फिर तुम्हारा दिमाग काम नहीं करने वाला। ठीक है बच्चों, तो अलग से कुछ कर सकते हो अगर तुम्हें प्रॉब्लम आती है, कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे करके एक बार रूटीन बन गया तो सब कुछ अच्छे से चीजें हो जाएगी। ठीक है। पढ़ाई मेन चीज होती है कि खुद से स्टडी करना है। ठीक है। टीचर कहे तब नहीं करना, खुद से जो तुम्हारा दिल करे कि आज मेरा मैथ्स पढ़ने का मन करता है तो मैथ्स पढ़ाई कर लो अच्छे से ज्यादा टाइम तक। फिजिक्स पढ़ने का मन कर रहा है, केमिस्ट्री कर रहा है, बायो कर रहा है, एसएसटी कर रहा है, कुछ भी करो, लेकिन रात का टाइम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे बच्चे 10 बजे सो जाते हैं और 4 बजे उठकर पढ़ाई करते हैं, तो वो 2-3% ही है पूरे जगत में। बाकी जो भी बच्चे हैं लेट ही सोते हैं, क्योंकि शुरू से ही ऐसा कुछ होता है। तो तुम रात को भी पढ़ सकते हो, लेकिन रात को 12 बजे बाद कभी भी नहीं पढ़ना। 1-2 बजे अभी नहीं करना, जब कॉलेज वॉलेज में जाओगे, हॉस्टल में जाओगे तो वहां कुछ कर लेना। लेकिन अभी तुम छोटे हो, 12th क्लास तक के ही बच्चे हो, तो तुम्हें 12 बजे से आगे टाइम नहीं बढ़ाना। सुबह 6 बजे तक उठ जाना है, 6 सवा 6 बजे तक, और 1 घंटे स्टडी करनी है। ठीक है बच्चों। और जो भी कुछ करो कंसेप्ट को समझ समझ के करते चलो। ठीक है, नहीं आता तो सॉल्यूशन देख लो, और कंटिन्यू कंटिन्यू में करते जाओ। मान लो यार, देखो पढ़ाई इस तरह की चीज है ना, हाँ, जब भी तुम बैठोगे तो 10 बहाने तुम्हारे माइंड में आएंगे कि यार मेरे को ये भी काम करना है, वो भी काम करना है, कुछ बच्चों को नींद आ जाएगी, कभी कुछ होता है। तो उसमें ना थोड़ा फोकस बढ़ाओ। फोकस का मतलब है कि यार कुछ करके दिखाना है हम लोगों को। अगर कुछ करेंगे नहीं हम लोग अभी इस टाइम पे स्टडी, तो आगे चल के बहुत ज्यादा दिक्कतें आती है। बहुत ज्यादा दिक्कतें इसलिए आती है क्योंकि कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। तुम्हारे अंदर पूरा टैलेंटेड है, वही उतना ही टैलेंटेड है जितना 1 करोड़ रुपए अभी कमाता है बंदा, और तुम कमाओगे, दोनों के अंदर सेम टैलेंटेड है। बस फर्क पड़ता है इस दुनिया में प्लेटफॉर्म मिलने का। किसी को आसानी से प्लेटफॉर्म मिल जाता है और किसी को मुश्किल प्लेटफॉर्म मिलता है। तो आसान और मुश्किल के लिए स्टडी होती है कि अगर तुम एक अच्छे कॉलेज में चले जाते हो तो तुम्हारा वहां पर पैसे कमाने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाता है। पैसे के साथ साथ जो आसपास के तुम्हारे दोस्त आएंगे, उनकी जो साइकोलॉजी रहेगी, उसके साथ रहने का मौका मिलेगा। अच्छे लोग मिलते हैं, अच्छे लोग का मतलब है जो थोड़ा दूर से सोच सकते हैं कि क्या होने वाला है आगे वाले टाइम पे, उस तरह की बातें करते हैं। और जो थोड़े छोटे कॉलेज होते हैं वहां पर थोड़े बच्चे उसी तरीके के मिलते हैं, बस ये डिफरेंस है और कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो तुम्हें एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा, अच्छा दोस्त फ्रेंड सर्किल मिलेगा। और जब सारी चीजें अच्छी होती है तो पैसे कोई इतने बड़े नहीं होते इस दुनिया में, पैसे बहुत छोटी चीज है। बस तुम्हें एक अच्छे से अच्छे स्टेप लेते जाने हैं। अगर तुम प्रॉपर स्टेप लेते हो बच्चों, तो पैसे वैसे तो बहुत आसान काम है। तो मैं ये जो पढ़ाई बता रहा हूँ, ये पढ़ाई इसलिए करी जाती है ताकि एक तो हम दूर तक की चीजें सोच सकें, एक अच्छे इन्वायरमेंट में जा सकें, एक अच्छा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकें। बस और कुछ नहीं है। अब उसके लिए तुम्हें फोकस बढ़ाना है। फोकस बढ़ाने का मतलब है कि तुम्हें एक साथ 2 से 3 घंटे की स्टडी कर सकते हो, नहीं कर सकते। बीच बीच में तुम 10 मिनट का ब्रेक ले लो, वो भी 1-1.5 घंटे बाद। 15 मिनट के बाद कोई ब्रेक नहीं लेना। ठीक है बच्चों। जो टेस्ट नहीं आने वाले होते हैं उन टेस्ट की पहले से तैयारी करना सीखो, है ना, कि क्या होने वाला है। और थोड़ा सा चीजें को मैनेज करो, है ना, खुद से ही चीजें सोचो। एक दिन बैठ के देखो कि यार मेरे को पढ़ाई करनी है, मेरे को अच्छे नंबर लाने हैं, मेरे को 70% है तो इसको 90% लाने के लिए पहले से सेल्फ स्टडी करनी है। तुम पूरी जान लगा दोगे तब भी तुम्हारे नंबर नहीं आने वाले 1 महीने तक। ये मेरे साथ हुआ। मैं रेगुलर 1 मंथ तक मैंने सारा कुछ लगा दिया। सुबह भी पढ़ाई कर रहा हूँ, शाम को भी कर रहा हूँ, खेलने भी थोड़ा कम कर दिया है। जाओ लेकिन ज्यादा नहीं खेलना, जैसे 4-5 घंटे नहीं खेलना, 2 घंटे 1 घंटे सफिशिएंट है। लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा, है ना, नंबर ही नहीं आ रहे। कहाँ दिक्कत आ रही है? तो बच्चों ये दिक्कत आती है कि उस चीज को तुम 1 मंथ या 2 मंथ तक करो तब जाकर तुम्हारा रिजल्ट आएगा। 1 महीने में धीरे 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 करके वो बनने वाला ही स्टार्ट होता है। अगर तुम 1 मंथ करके छोड़ दोगे तो तुम्हारा रिजल्ट नहीं आने वाला। 1 मंथ में एक सराउंडिंग तैयार होती है कि अब रिजल्ट आएगा, अब रिजल्ट आएगा। अगर तुमने 1 मंथ करके छोड़ दिया फिर तो तुम्हारी सारी मेहनत बेकार चली गई। तो तुम इस प्रोसेस को एटलीस्ट 2 मंथ तक अप्लाई करना है। मेरी गारंटी है कि अगर तुम्हारे नंबर नहीं आ जाए तो। ठीक है। बस तुम जो भी मुश्किल लगता है उसको तुम करेक्ट करते जाओ, है ना। जो इनके 70-80% नंबर आते हैं वो म्यूजिक लगा लो, कुछ कर लो, लेकिन छोड़ो नहीं। टीचर से पूछो, टीचर से बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। आजकल के टीचर बिल्कुल फ्रेंडली होते हैं, है ना, उनको सब पता होता है। तुम उनसे गर्लफ्रेंड की बात कर लो, है ना, पढ़ाई से रिलेटेड बात कर लो, होमवर्क से रिलेटेड बात कर लो, कैसे पढ़ना है बात कर लो, सब बताएंगे वो। बिल्कुल टेंशन नहीं करनी तुम्हें। लेकिन साथ साथ तुम पढ़ते भी चलो।
ठीक है। वो पहले के हमारे टाइम पे तो टीचर थे थोड़ा सा गैप बना के रखते थे, आजकल तो बिल्कुल हैंगिंग टीचर आते हैं, है ना, इतने कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। बच्चे खुद ही टीचर से बहुत ज्यादा स्मार्ट होते हैं, है ना, सब कुछ पूछ लेते हैं। लेकिन तुम टीचर से थोड़ा फ्रेंडली रहा करो, है ना। फ्रेंडली रहने पर क्या होता है कि तुम्हें कोई चीज नहीं आ रही तो वो बता देंगे, तुम्हें आराम से बता देंगे कि यार ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, नंबर नहीं आ रहे तो क्यों नंबर नहीं आ रहे। कुछ कुछ ऐसी टेक्निक भी होती है बच्चों, जो क्या होता है कि हम सब कुछ पढ़ते हैं फिर भी नंबर नहीं आते, लेकिन वो टेक्निक पता होती है तो अपन पढ़ाई करो तो नंबर भी आ जाते हैं। जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता था तो अच्छे से रट्टे लगा के जाते थे, लेकिन नंबर नहीं आते थे। उसके अंदर मैं क्या करके आता था कि पूरी थ्योरी थ्योरी लिख के आ जाता था। जैसे बहुत सारे बच्चे मैथ्स में क्या करते हैं, है ना, पूरा छाप के आ जाते हैं, तो ऐसा नहीं होता। उसमें तुम फॉर्मूले का अलग सेक्शन रखो, उसको बॉक्स में बनाओ, कुछ डायग्राम बना दो, फिर उसके बाद कुछ गिवन चीजें लिख दो, तब जाकर नंबर आता है। अब अपने कुछ देखा ना देखा डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व करने लग गए, और कुछ बच्चों की तो राइटिंग इतनी शानदार होती है कि टीचर को भी समझ नहीं आती। ठीक है। तो थोड़ी सी राइटिंग भी इम्प्रूवमेंट करो, है ना, तो तुम्हारे नंबर अच्छे आएंगे। जैसे एसएसटी में क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे पूरा पेज भर देते हैं, है ना। तो पूरे पेज भरने से नंबर नहीं आते, तुम उसके अंदर ना पॉइंट वाइज लिखो, हमेशा पॉइंट में लिखो कि ये वाला पॉइंट है, अब इसके अंदर मैं ये लिखने वाला हूँ। तो टीचर अंदर का कभी भी नहीं पढ़ता, बस वो पॉइंट पढ़ता है, एक आध लाइन पढ़ लेता है, उसको समझ आता है कि क्या लिखा होगा। फिर दूसरा पॉइंट लिखो, फिर कुछ लाइन लिखो, फिर थर्ड पॉइंट लिखो, फिर कुछ लाइन लिखो, मतलब कोई भी चीज को पॉइंट में डिवाइड कर दो, एल्गोरिथम में डिवाइड कर दो, ताकि टीचर को आराम आराम से चीजें समझ आ सके। ठीक है बच्चों, रिवीजन मस्ट है। जो बच्चे जेई मेन की तैयारी करते हैं या किसी भी कंपटीशन की प्री बोर्ड की तैयारी करते हैं, वो पढ़ते हुए चले जाते हैं, वन बाय वन बहुत सारा कुछ पढ़ लेते हैं कि हो गया रेडी। लेकिन अगर वो रिवीजन नहीं करेंगे तो मेरी गारंटी है कि उनको पेपर में पूरे में से पूरे तो कभी नहीं आने वाले, पूरी जान लगा लेंगे फिर भी नहीं आने वाले। तो उन्हीं बच्चों के 100 में से 100 नंबर आते हैं जो रिवीजन करके जाते हैं। जितना भी तुम लोगों ने पढ़ा है, मान लो 60% पढ़ा है तो 60% का ही रिवीजन होना चाहिए। 80% पढ़ा है तो 80 का 80 ही रिवीजन होना चाहिए। आगे से आगे भागने से कुछ जरूरत नहीं है बच्चों, रिवीजन बहुत जरूरी है। ठीक है। फिर और भी मैं इसमें कुछ जनरल बातें करी है आज तो मैंने, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें और करूंगा, है ना, पॉइंट वाइज लिखवा दूंगा कि कैसे कैसे ट्राई करना चाहिए, है ना, कैसे अपने को सुबह उठकर पढ़ाई करनी चाहिए, पढ़ाई से कैसे कैसे सीखें, बीच बीच में कैसे टेस्ट दें, और कौन कौन से बुक्स पढ़नी चाहिए, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने चाहिए। ठीक है ना, क्वेश्चन को करने के क्या तरीके होते हैं ताकि कम टाइम में अपनी बुक को खत्म कर सके। वो सारी चीजें मैं अगले वीडियो में लेके आऊंगा। तो देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आज वैसे ही थोड़ा सा बात करने का मन था इसलिए तुम्हें बता दिया। तो चलो आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।